हेलो गाइस, एपिसोड 12 की शुरुआत में हम जोसेon का सीन देखते हैं। यहाँ पर सब लोग गुवन यानी ईसुन को यंग मास्टर कह रहे थे और उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। ईसुन ये सब देखकर बहुत खुश था कि यहाँ के लोग लव एंड रिस्पेक्ट के लिए मुझसे इतने इंस्पायर होते हैं। फिर वो खुद से कहते हैं कि आखिर मैं हूँ ही इतना स्पेशल। फिर ईसुन यहाँ से जाने लगता है तो उसका सर्वेंट वहाँ पर आता है और कहता है कि आप अभी फ्लावर्स देखने नहीं जा सकते, आपके ट्यूशन टीचर अभी आने वाले हैं और अगर आपके डैड को इसके बारे में पता चला तो वो इसकी मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे। ईसुन कहता है कि कुछ भी नहीं होगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखो, लेकिन उसका सर्वेंट कहता है कि मैं अपना मुंह कब तक बंद रखूंगा। लेकिन ईसुन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। उसका सर्वेंट नीचे लेट जाता है और ईसुन से कहता है कि अगर आपको जाना ही है तो मेरे ऊपर से चले जाओ, लेकिन मेरे ऊपर पाँव मत रखना वरना मुझे बहुत दर्द होगा। आप बिना मेरे ऊपर पाँव रखे मुझे क्रॉस करके चले जाओ। ईसुन थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर कहता है कि वैसे ये आइडिया भी अच्छा है और वो अपने सर्वेंट को क्रॉस करके वहां से चला जाता है। उसका सर्वेंट कहते हैं कि सच में चले गए, ये मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हैं। उसके बाद ईसुन एक जगह पर आता है जहाँ पर वोल्सिम अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही थी। ईसुन उसे देखता ही रह जाता है। जैसे ही वोल्सिम ईसुन को देखती है तो वो वहां से जाने लगती है। ईसुन कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया था, मैं तो अपनी स्टडी से ब्रेक लेकर यहाँ आया हूँ, मुझे माफ कर देना। ईसुन कहता है कि मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो वोल्सिम को अपना नाम बताने लगता है। लेकिन वोल्सिम कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा नाम ईसुन है, तुम्हें यहाँ पर कौन नहीं जानता। ईसुन कहते क्या मैं सच में इतना फेमस हूँ? वैसे मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, शायद तुम दूसरे गांव से आई होगी। वोल्सिम कहती है कि मैं जानती हूँ तुम एक प्रीशियस फैमिली से हो, तुम्हारे डैड तुम्हें डिसिप्लिन में रखना चाहते थे, लेकिन जब तुम छोटे थे तो एक सीरियस बीमारी के कारण तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई, जिस वजह से तुम केयर फ्री हो गई, यानी कि कह सकते हैं कि तुम एक आवारा हो। ईसुन कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब यहाँ पर ईसुन का सर्वेंट आता है और वो वोल्सिम की ओर देखता है। वोल्सिम उसे देखकर यहाँ से चली जाती है। फिर उसका सर्वेंट ईसुन की ओर देखता है। ईसुन कहता है कि तुम मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? उसका सर्वेंट कहता है कि अब आपको पढ़ाई से बचने का एक और नया रीजन मिल गया। लेकिन ईसुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करूंगा। उसका सर्वेंट कहता है कि जितना मैंने लोगों से इसके बारे में सुना है ये तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ईसुन कहता है क्या तुम इसके बारे में जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि किस नोबल फैमिली से है? उसका सर्वेंट कहता है कि किसी नोबल फैमिली से नहीं है, ये गवर्नमेंट की ओर से हानयांग से आई है जो कि डांस करती है। ईसुन उसे पूछता है क्या तुम इसका नाम जानते हो? लेकिन उसके सर्वेंट को वोल्सिम का नाम याद नहीं होता। अगले सीन में हम एक जगह का सीन देखते हैं जहां पर अमीर लोग आते हैं और ड्रिंक करते हैं। यहीं पर हम ईसुन को भी देखते हैं। तभी यहाँ पर वोल्सिम आती है और वो ईसुन को देख लेती है और यहाँ से चली जाती है। ईसुन को पता चल गया था कि इसका नाम वोल्सिम है। उसके बाद ईसुन बाहर आता है, तभी यहाँ पर वोल्सिम भी आ जाती है। वो ईसुन को देख लेती है और यहाँ से जाने लगती है। पर ईसुन कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उस समय तुम्हारे साथ बहुत ही रूड हो गया था। वोल्सिम कहती है कि वैसे तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? लेकिन ईसुन कुछ नहीं बोलता। वोल्सिम कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो तो तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। उसके बाद वोल्सिम यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ईसुन का सर्वेंट उसे उठाने के लिए आता है और कहता है कि आपको अब उठ जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ज्यादा देर तक सोने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। लेकिन जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि ईसुन पढ़ रहा था। उसका सर्वेंट कहते हैं कि तुम कौन हो? ईसुन कहते हैं क्या तुम आधी नींद में हो? लेकिन उसका सर्वेंट कहता है कि शायद आपकी तबीयत खराब है, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। ईसुन कहता है कि अब से मैं अपनी स्टडी पर फोकस करूंगा। उसके बाद ईसुन फिर से उसी जगह पर जाकर वोल्सिम का वेट करता है। उसने प्लान बनाया था कि जैसे ही वोल्सिम आएगी तो मैं पढ़ने का नाटक करूंगा और उसे बताऊंगा कि मुझे पढ़ने में कितना इंटरेस्ट है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पता चलता है कि वोल्सिम तो उसके पीछे ही खड़ी है। ईसुन पढ़ने का नाटक करता है तो वोल्सिम उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईसुन कहता है कि मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और साथ ही मुझे नेचर भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं नेचर के साथ यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ।
लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे ये कितना कोइंसिडेंस है कि हम दोनों फिर से इसी जगह पर मिल गए। लगता है कि नेचर भी हम दोनों को मिलाना चाहती है। फिर वॉल्सिम उसे देखकर स्माइल करती है और सोचती है कि ये कितनी एक्टिंग करता है। उसके बाद ईसुन हर रोज ऐसा ही करता था। फिर एक दिन जब ईसुन यहाँ पढ़ने की एक्टिंग कर रहा था, तभी यहाँ पर वॉल्सिम आती है और वो ईसुन से पूछती है कि क्या तुम यहीं पर रहने लग गए? ईसुन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर पढ़ने के लिए आता हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्टडी पर फोकस करना है। ये सुनकर वॉल्सिम कहती है कि वो तो दिख ही रहा है कि तुम अपनी स्टडी पर कितना फोकस कर रहे हो, कम से कम अपनी बुक तो सीधी कर लो। ये सुनकर ईसुन अपनी बुक को सीधा करता है और फिर पढ़ने लगता है। वॉल्सिम भी यहीं पर अपनी प्रैक्टिस करती थी और ईसुन भी पढ़ते पढ़ते उसे देखता रहता था। फिर एक दिन प्रैक्टिस करते हुए वॉल्सिम का शूज पानी के अंदर गिर जाता है। ईसुन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। लेकिन वॉल्सिम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि रहने दो, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब वॉल्सिम उसका हाथ पकड़ती है तो इससे ईसुन और भी ज्यादा खुद पर प्राउड फील करने लगता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ले ही आऊँगा। उसके बाद ईसुन किसी तरह उस शूज को लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो ऊपर चढ़ता है तो वो गिरने ही वाला था, जिसे देखकर वॉल्सिम काफी डर जाती है और ईसुन से कहती है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, मेरे लिए भी वेट करो। लेकिन ईसुन उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वॉल्सिम भी बेचारी उसके पीछे पीछे भागती रहती है, लेकिन जब वॉल्सिम उस जगह पर पहुँचते तो वहाँ पर ईसुन नहीं होता, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि ईसुन एकदम से पानी से बाहर निकलता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा शूज ढूंढ लिया। जब ईसुन वॉल्सिम के पास आता है तो वॉल्सिम कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम एक शूज के लिए अपनी जान को दांव पर कैसे लगा सकते हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इस पर ईसुन कहते, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? लेकिन वॉल्सिम कहते कि मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी? फिर वॉल्सिम ईसुन से कहती है कि दोबारा ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है और फिर वॉल्सिम यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम इन दोनों को देखते हैं जो कि आग के पास बैठे हुए थे। ईसुन वॉल्सिम का शूज सुखा रहा था, लेकिन वॉल्सिम कहती है कि मैं खुद कर लूंगी, तुम अपने कपड़े सुखा लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन ईसुन नहीं मानता और वो कहता है कि मैं तो ऑलरेडी सूख गया हूँ। फिर वॉल्सिम भी ईसुन के करीब जाने लगती है। ईसुन वॉल्सिम की ओर देखता और स्माइल करता है। दोनों साथ में काफी खुश थे और साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद ईसुन वॉल्सिम से पूछता है कि वैसे हानयांग कैसा है? मैं सोच सकता हूँ कि वो बहुत ही बड़ा होगा। वॉल्सिम कहती है कि हाँ, वो बहुत ही बड़ा है और वहाँ पर बहुत ही लोग हैं। ईसुन इससे पूछता है कि तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई? वॉल्सिम कहती है कि मैंने वहाँ पर डांस करने से मना कर दिया था क्योंकि मैं डांस को फील ही नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर बहुत ही हाई रैंक के लोग आते थे और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं जिंदा हूँ। इस पर ईसुन कहता है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और मैं तुम्हें सच बताऊं तो जब भी मैं तुम्हें डांस करते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि तुम तो सबसे बेहतर हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका रिपे तुम्हें कैसे करूं। वॉल्सिम कहती है कि तुमने ऑलरेडी मुझे इसका पे कर दिया है। ईसुन कहता है कि वो कैसे, लेकिन वॉल्सिम कुछ नहीं कहती और स्माइल करती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जुगनू आता है और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत से जुगनू आ जाते हैं जो कि तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि ईसुन वॉल्सिम को प्रपोज कर देता और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे लिए ऐसा ही फील करती हो। लेकिन वॉल्सिम इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ इंसानों का सबसे बेकार काम है प्यार करना और मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। ईसुन कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वॉल्सिम कहती है कि मैं तुम्हारी कंक्यूबाइन बन सकती हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि जिस जगह से वो आई है वहाँ के लोग नोबल मैन से शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर वो ईसुन से कहती है कि तुम जानती हो कि मैं हानयांग से भागकर यहाँ पर आई हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं वहाँ से भागकर क्यों आई? क्योंकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त वहाँ पर एक नोबल मैन से प्यार करती थी, लेकिन इसका हर जाना उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ईसुन कहता है कि हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। वॉल्सिम कहती है कि हम इस दुनिया से भागकर कहाँ जाएंगे, ये पूरी दुनिया ही ऐसी है। ईसुन कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वॉल्सिम जानती है कि ईसुन सच में उससे प्यार करता है, लेकिन वॉल्सिम उसे कुछ नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ईसुन भागकर वॉल्सिम के घर जाता है और जोर जोर से दरवाजे को नॉक करता है। साथ में वो वॉल्सिम का नाम भी चिल्ला रहा था। जब वॉल्सिम बाहर आती है तो वो ईसुन को देखकर शॉक हो जाती है। तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो
अगर किसी ने हमें ऐसे देख ले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ईसुन वॉल्सिम को एक बुक दिखाता है और कहता है कि इसमें लिखा है कि सभी इंसान बराबर होते हैं, और उसमें और भी बहुत सी बातें लिखी हुई थी। वॉल्सिम कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ईसुन कहता है कि हमें कैथलिक क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। फिर से शिफ्ट होता है और हम ईसुन और वॉल्सिम को देखते हैं जिन्होंने कैथलिक क्लास को ज्वाइन किया हुआ था। दोनों छिप छिप कर एक दूसरे को देख रहे थे और साथ में पढ़ भी रहे थे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हुआ। आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।